अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी हिबा, आप पहले अपना सवाल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज मुझे एक और जी चीज़ जो है ना वो सर। कवर करनी है। थोड़ा मुझे करना है, तो आप जल्दी से अपना सवाल करें, फिर मैं उसका जवाब देकर आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जी जी। जी सर ठीक है। जी सर। सर जब हमें क्लास में उन्होंने अतफ करवाया था ये वाव पे, तो उन्होंने हमें वो बताया था कि अतफ ये वाव है तो इसका बयान भी है जिसे अतफ पे बयान कहते हैं। तो वो जो बयान होगा वो अगले वाले वर्ड पे होगा या वो बयान पीछे होगा? मैं आपकी बात जो है मुकम्मल नहीं समझ पाया। मिसाल सर जब मिसाल हमें कहाँ? अतफ वाला, हाँ हाँ जी, हाँ। अतफ वाला टॉपिक करवाया था ना, तो जैसे आपने यहाँ पे बताया कि वाव अतफ है, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह ये वाव यहाँ पे अतफ है, तो यहाँ पे जो मिनत तिजारा है ना, ये उसका बयान है जिसे अतफ बयान कहते हैं। जी जी। नहीं, ये जो है ना, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आएंगे। अतफ में फिर क्या होता है, जी ठीक अतफ है। में कितने इसकी कैटेगरीज हैं, क्या है, ये इंशाल्लाह हम आएंगे। अगर बाद में इंशाल्लाह ना आप मुझे पूछ लीजिएगा पर्सनल में, क्योंकि बाकी जो क्लास में है ना वो अभी इतने एडवांस नहीं है ना, तो उनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आप इंशाल्लाह बाद में मुझसे पूछ चलें लीजिएगा, ठीक है ठीक है? सर। ठीक है। जी बारकल्लाह फीक। सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। भैया। अच्छा, अब आते हैं अगले लफ्ज पर। ये भी एक और जल्दी से मिसाल हम करेंगे। शरिबना। ठीक है, शरिबना यानी हमने पिया। शरिब ना, हमने पिया। जल्दी से आप लोग मुझे बताते चलें कि शरिबना में इसम क्या होगा। शरिबना हमने पिया। शरिबना हमने पिया। जी आफिया। अना, हमने। एक मिनट ना, एक मिनट रुकिएगा। शर्म ना में ना होगा, अना। अना, हमने का। एक मिनट। जी हाँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया इससे। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इससे कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। जी सॉरी, वो असल में ना मुझसे रिकॉर्डिंग सेव करने में एक मसला हो गया। वो रिकॉर्डिंग जो है वो मुझसे मिस हो गई है। मैं देखता हूँ उसका क्या करना है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था। हाँ, आपने कहा कि ना है। जिस तरह हमने इसको देखा था ना, कतब तू में, तू जो था ये इसम था, और जो दूसरा वाला है ये शरिबना में ना है। ठीक है, यानी हमने, हमने पिया। इसी तरह कुम तू, कुम ता, कुम ती, ये सारे जो हैं ये सब में तू ता ती, यानी मैंने, मैं खड़ा हुआ, आ, तुम खड़े हुए। ठीक है। आ, ये सब में तू जो है या ता है, ये इसम होगा, क्योंकि इसकी तरफ इस्नादुन इलैहि है। ठीक है, इसकी बात कर मुतल्लिक बात हो रही है। इसी तरह अंता, अंता मुखलिसुन, जब कहते हैं ना कि तुम मुखलिस हो, तुम मुखलिस हो, तो इसमें अंता जो है ये इस्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके मुतल्लिक हम हुक्म लगा रहे हैं कि ये मुखलिस है। इस वजह से अंता यानी तुम
इसम होगा, हालांकि इसमें और कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर है ना? ये सारी चीजें क्लियर है ना इंशाल्लाह? सर जी जी। सर मुखलिसून में तो तनवीन है, तो फिर वो इसम नहीं होगा? नहीं, मैं अंत के नहीं, मुखलिसन जो है ना, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, तनवीन के साथ इसम है, लेकिन मेरा जो फोकस है ना वो इस लफ्ज पर है, अंता, यानी अंता, तुम। जी सर ये भी ठीक है। इसम है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके मुतालिक बात हो रही है, इसके मुतालिक हम हुक्म लगा रहे हैं। जी आफिया, आप पूछ रही थी कुछ? आफिया, आप कुछ पूछ रही हैं? अच्छा ठीक है। नहीं, वो पहले से रिजल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आज का जो दर्स था ना, इतना ये बात इतनी समझ में आई है ना आप लोगों को, कि एक जो बड़ा, हुमा क्या रिपीट करना है? सॉरी मैंने, हुमा क्या चीज रिपीट करनी है, एक बार बता सकती हैं आप? हुमा? अच्छा क्लियर हो गया ना, ठीक है, ओके, बारकल्लाह फीक। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर ये इतनी बातें क्लियर है, तो मैं आप लोगों से आज कुछ जो है ना वो शेयर करना चाह रहा था। जो चूंकि अब हमारे क्लास में स्टूडेंट सब ऑलमोस्ट आ चुके हैं जिन्हें आना है, तो मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि हमें पढ़ना क्या है, किन चीज़ों को हमें कवर करना है। इसके मुतालिक ही हमारा अगला ये क्लास और अगली क्लास इसी के मुतालिक होगी, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जहन में एक पिक्चर बननी चाहिए कि हमें पढ़ना किन चीज़ों को है, अरबी जुबान में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये जब आपके पिक्चर दिमाग में एक एक ओवरऑल पिक्चर तैयार हो जाएगा ना, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हमने कितना पढ़ा है और क्या क्या चीजें हमारे पास पढ़ने को हैं। और अगर हमने इतना समझ लिया, तो हमने इंशाल्लाह नहव का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने नहव सीख लिया है, ठीक है? तो क्या मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ अभी, अगर कोई सवाल ना हो? सर बस एक क्वेश्चन है। जी जी। सर रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जितना करवाया है ना सर, उसके अकॉर्डिंग तो आप सेंड कर देते हैं सर, आपने पीडीएफ पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दिया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ में क्योंकि मैं इस पे मुसलसल जो है ना, मैं इस पे को अपडेट करते रहता हूँ अपने पास भी। ठीक है, जी तो मैं सर। जितना हो गया है मैं उसको इंशाल्लाह अलग से पीडीएफ बनाकर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जी ठीक है? सर। सर वो इसलिए कि वो प्रैक्टिस करनी होती है, और ये वैसे भी सर आपको पता है बार बार याद करो तो याद होता है, अगर ठीक इसको है, एक दो दिन छोड़ दो फिर भूल जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और कौन है क्लास में? कौन कौन है क्लास में अभी? ठीक है। तैयबा थी ना क्लास में? वो नहीं है, दोबारा ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? हिबा? जी सर। तैयबा आपके साथ है या वो क्लास में नहीं है? वो आई थी ना क्लास में? जी सर, उनके मोबाइल में सर नेट का कुछ इशू हो गया था, इस वजह ओके, से उन्होंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं ना, मबाहिस इल्म नहव, यानी इल्म नहव की कौन कौन सी टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, ठीक है? इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पढ़ना नहीं है, ज्यादा समझने की बात है, ठीक है? आप लोग जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है ना, इसमें जो अरबी लिखा है इसको आप सिर्फ देखें, लेकिन आप सुनेंगी मेरी मेरी बात, ठीक है? और समझने की कोशिश करेंगी मैं आपको जो बताने वाला हूँ। इल्म नहव जो है, ग्रामर जो है, ठीक है, इसमें हमें 5 ब्रॉड टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने? 5, ठीक है। 5 बड़े टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अगर इनको हमने पढ़ लिया, तो आप कह सकती हैं कि आपने ग्रामर एक तौर पर मुकम्मल पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो इसमें है वो है इसका मबादी, यानी इसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कह सकते हैं, या फिर बिगिनिंग ऑफ दिस नॉलेज कह सकते हैं। मबादी यानी इंट्रोडक्शन, ज्यादा सही वर्ड होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ नहव, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नहव में, Ustad, before we start the new topic, could you please conduct one secretary brief overview of what we have covered? So, चल,
तो दैट्स पॉसिबल, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए मुझे ना एक सेपरेट सेशन रख दूंगा। जिन लोगों को दोबारा से ओवरव्यू चाहिए कि हमने क्या कुछ पढ़ा है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास किसी वक्त रख दूंगा, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको ज्वाइन करके रिव्यू कर लेंगे हम। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं सोच रहा था सालों से मैं कुछ करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जी, ये और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना जरीन, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि हमें क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, कि मैं नया कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ना है ग्रामर में। ठीक है, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ग्रामर में किन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, अरबी के ग्रामर में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तीन ब्रॉड चीजें हैं जो पढ़ी जाती हैं इल्म नहव के मुतालिक। सबसे पहला है कलाम, यानी सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। कलाम को स्पीच भी कह सकते हैं, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच या उसके अज्जा, यानी सेंटेंस किन चीजों से बनता है। यानी अरबी जुबान में अगर कोई स्पीच कहता है, कोई बात कहता है, तो ये किन चीजों से तैयार होता है। और हमने ये पढ़ा है कि इस्म, फेल और हर्फ के जरिए से एक सेंटेंस तैयार होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कलाम किसको कहते हैं अरबी जुबान में, स्पीच किसको कहा जाता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ में एक बार रिव्यू भी कर लूंगा। लेकिन अभी आप ये समझे कि इंट्रोडक्टरी नॉलेज में सबसे पहली चीज जो है वो कलाम है। ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ, इन तीन चीजों के जरिए से हम समझते हैं कि स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी जुबान में कौन कौन सी हैं। ये पहली चीज है। दूसरी जो चीज है, ठीक है, वो है अल मारिफ। ठीक है, मैं इस तरफ आ रहा हूं। अल मारिफ, अल मारिफ यानी वो चीजें जो अरबी जुबान में डेफिनेटिव नाउन कंसिडर की जाती है, यानी अननोन या फिर इनडेफिनिट, जिसको इंग्लिश में इनडेफिनिट कहते हैं ना, वो नहीं, डेफिनेट। ठीक है, यानी ऐसे अस्मा जो सुनने वाला जब उसको सुने तो वो उसको पहचाने, यानी कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस शख्स के बारे में बात हो रही है, उसको उसका पता दे। ये नहीं कि किसी अनजान आदमी के मुतालिक। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं, आप देखें इसको, आ, मैं इसको मिसाल से थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब मैं कहता हूं रजुलुन, ठीक है, आप लोगों में से कईयों को ये चीज पता होगी, रजुलुन। रजुलुन कहते हैं किसी भी आदमी को। ठीक है, कोई एक आदमी, ये आदमी कोई भी हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी शख्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप कहती है मोहम्मदुन, ठीक है, मोहम्मदुन, फॉन्ट क्यों चेंज करते हैं, मोहम्मदुन, ठीक है, तो मोहम्मद एक खास शख्स होता है। जब आप कहती है ना कि मोहम्मद आ गया, तो सुनने वाला सुनकर समझ जाता है कि एक खास मोहम्मद के मुतालिक बात हो रही है, यानी वो आपका भाई है, ठीक है, आपका कोई साथी है, या आपका कोई बड़ा है, तो इसके मुतालिक बात हो रही है। लेकिन अगर आप कहें रजुलुन, कोई आदमी, तो सुनने वाला नहीं समझ सकता कि कौन सा आदमी है। तो ये जो इस किस्म का जो होता है ना रजुलुन, इसको कहते हैं नकिरा। ठीक है, नकिरा यानी इनडेफिनेटिव। ठीक है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट नाउन, नकिरा कहते हैं इसको। और मोहम्मद चूंकि जाना पहचाना शख्स है, सुनने वाला इसको जानता है, इसको कहते हैं मारिफा। ठीक है, मारिफा यानी इसके मुतालिक आपके पास नॉलेज है, इसको आप जानती हैं, पहचानती हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मिसाल से मैंने आपको समझाया कि हम अरबी जुबान में किन किन चीजों को मारिफ समझा जाता है, मारिफा किन किन चीजों को समझा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी चीज के नाम पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो मारिफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर रजुलुन, कोई आदमी, लेकिन अगर इसके साथ हम अलिफ लाम मिला दें, ठीक है, अलिफ लाम मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, अर रजुलू, यानी वो आदमी, या आदमी, या कोई खास आदमी। ठीक है, तो ये किसी खास आदमी के मुतालिक बात हो रही होती है, या एक सेट ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है। तो अब ये नकीरा नहीं रहा, ये मारफा बन जाता है। तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है जो हमें पढ़ना होगा कि किस किस किन किन चीजों को
मारिफा समझा जाता है, यानी किसी पर अलिफ लाम आ जाए तो वो मारिफा समझा जाता है। किसी चीज का नाम, ठीक है, किसी चीज के नाम, शख्स के नाम, शहर के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ये सारे मारिफा के यानी मारिफा कंसिडर होते हैं। डेफिनेट नाउन कंसिडर किए जाते हैं। जितने भी प्रोनाउंस हैं, वो, तुम, हम, ठीक है, वो सब, तुम सब, ठीक है, ये सब डेफिनेट नाउन कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि सुनने वाला इनको जानता है। जब हम कहते हैं तुम, तो हमें पता है कि कौन है तुम। जब कहते हैं वो, तो सुनने वाले को पता होता है मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये सारे मारिफ कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह अस्माउल मौसूला, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इस्मुल इशारा, किसी की तरफ इशारा करके आप बताएं वो, यानी ये, है ना, ये सारे, वो सारे, तो ये जो है अस्माउल इशारा भी जो है ये मारिफा के अंदर आते हैं। इसी तरह और भी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंट्रोडक्टरी नॉलेज है जो हमें हासिल करना है। फिर इस इंट्रोडक्टरी नॉलेज के अंदर जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो है एराब। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है जी। एराब, एराब कहते हैं, एराब किसको कहते हैं? अब देखें, एराब अरबी जुबान में तीन चीज को एराब कहा जाता है। चाहे वो जबर के साथ हो, जिसको फतहा कहते हैं, या वो कसरा के साथ हो जिसे जेर कहते हैं, या फिर वो पेश के साथ हो। ठीक है, ये तीन एराबी हालत होती है किसी भी लफ्ज की। या तो उसके आखिर में जबर होगा, या तो उसके आखिर पर जेर होगा, या फिर उसके आखिर पर पेश होगा। ठीक है, तो इस एराब को हम पढ़ते हैं। इसको तो आपको पता है फतहा कहते हैं, ठीक है, इसको फतहा कहते हैं। इसकी एक और टर्मिनोलॉजी है नसब, नसब, ठीक है, नस्बुन, नस्बुन यानी जबर। फिर कसरा के लिए जर्रुन, जो आप जानती हैं जर्री हालत। और पेश के लिए, दम्मा के लिए रफउन, जो इसकी डिफॉल्ट हालत होती है, रफई हालत। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यानी किसी भी लफ्ज में हम ये देखते हैं कि इसके आखिर पर कौन सी हरकत आई है, जबर, जेर या पेश। जबर यानी फतहुन, सॉरी, जबर यानी नस्बी हालत, जेर यानी जर्री हालत, पेश यानी रफई हालत। ये तीन ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। जबर के लिए नस्बी हालत, जेर के लिए जर्री हालत जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और पेश के लिए रफई हालत। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। और एक हालत होती है सुकून वाली, यानी किसी लफ्ज में आखिर पर सुकून आ जाए, इसको क्या कहते हैं? जज्म, जज्म या सुकून, जज्म या सुकून। ये अभी आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं, एक कहानी की तरह इसको सुने, ठीक है। इसको याद अभी रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक कहानी की तरह मुझसे आप सुने, ठीक है। मैं आपको नहव की एक स्टोरी सुना रहा हूं कि ये एराब में इन्हीं चार पर फोकस होता है। नसब, जर, दम्मा, या जिसको रफा कहते हैं, और सुकून। ये चार बेसिक हालतें होती है। रफी हालत, नस्बी हालत, जर्री हालत, और जज्म की हालत, यानी सुकून वाली हालत। यानी आखिरी हर्फ पर कौन सा हरकत आएगा। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? एराब के ताल्लुक से किसको एराब कहते हैं, कि हम किस एराब में किस चीज को देखते हैं। एराब में हम लफ्ज के आखिर पर कौन सी हरकत आई है उसको देखते हैं। जिस तरह हम देखते हैं ना कि इसम पर अगर जर्री हालत हो तो वो इसम होता है। तो हमने जर्री हालत को क्या कहा था? जेर के साथ अगर आए तो जर्री हालत है। इसी तरह अगर जबर के साथ आए तो, अगर जबर के साथ आए तो कौन सी हालत होगी? नस्बी हालत, ठीक है, नसब की हालत। और अगर पेश के साथ आए तो ये रफई हालत कहलाता है। और अगर सुकून हो, इस पर कोई हरकत ना हो, तो ऐसे को जज्म कहते हैं या सुकून कहते हैं। सुकून की हालत या जज्म की हालत। ये तो चार डिफॉल्ट हालत हम पढ़ेंगे। फिर अरबी जुबान हमें यह भी बताएगा कि बाज दफा इन, यानी इन हरकत के जरिए से हम एराब नहीं बता पाते। यानी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जब आपके पास वो पेश नहीं होगा जिससे आप रफा को रिप्रेजेंट कर सकें। यानी हमने कहा था ना कि रफी हालत में पेश आता है, और नसब की हालत में जबर आता है, और जर्री हालत में जेर आता है, और जज्म की हालत में सुकून आता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से लफ्ज पेश के साथ
रफ़ई हालत को नहीं बता पाता, यानी पेश के लिए रफ़ई हालत दिखाने के लिए उसको पेश दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखा पाता, किसी वजह से वो नहीं दिखा पाता है। तो फिर वो क्या करेगा, अपने सबसे करीब रिश्तेदार के पास जाएगा। यानी पेश का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? जी। पेश का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? हरकत नहीं, हर्फ। हरकत नहीं, हरकत कोई रिश्तेदार नहीं होते, सारे अलग हैं। जेर अलग है, जबर अलग है, पेश अलग है, सुकून अलग है। लेकिन हर्फ के एतबार से पेश का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? जी जरीन, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक, वाओ है। पेश का सबसे करीबी रिश्तेदार वाओ है। क्यों है? क्योंकि वाओ के लिए भी ऊ की आवाज निकलती है, पेश के लिए भी ऊ की आवाज निकलती है। इस वजह से एराब के एतबार से वाओ पेश के करीब है। तो किसी किसी इसम में ऐसा होता है कि रफी हालत को दिखाने के लिए पेश का इस्तेमाल नहीं होता है, वाओ का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर उसे वाओ ना मिले तो फिर वो दूसरे हर्फ के पास जाएगा, वो चला जाएगा अलिफ के पास। ठीक है, इसी तरह ये एक मिसाल है, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर इसी तरह जेर के लिए, जेर के साथ अगर मैं जर्री हालत ना दिखा पाऊं तो फिर वो अपने करीबी रिश्तेदार के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जेर का करीबी रिश्तेदार, कसरा का करीबी रिश्तेदार कौन है? या है, माशाल्लाह। देखिए आपको एराब अब समझ में आने लगा। तो ये जाएगा या के पास। जब ये या के पास जाएगा तो ये अपने मुराद को पूरा कर लेगा। तो इस तरह हर एक है, जैसे जबर है, फतहा या नसब की हालत। नसब की हालत अब है, अब उसको जबर नहीं मिल रहा है तो वो किसके पास जाएगा? अलिफ के पास जाएगा, अलिफ, अलिफ के पास जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी बात अब समझ में आ रही है ना, कि एराब के एतबार से आखिरी में कौन सी हरकत आएगी, रफा की हालत, नसब की हालत, जज्म की हालत, ये इसी तरह डिसाइड होता है। फिर अगर मान लें इनको अगर किसी किसी सूरत में ना पेश भी नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, सॉरी, किसी किसी केस में हर्फ भी नहीं मिल रहे होते, यानी वाओ या और अलिफ भी नहीं मिल रहे होते, तब वो क्या करते हैं, नून को इख्तियार कर लिया जाता है, नून को लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी बाकायदा नून को लेकर हम उसके साथ फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक पिक्चर खाली दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको ना चीजें क्लियर होंगी। क्लियर यानी एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ आपके केस जहन में। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये रफा की हालत है सारी। ठीक है, आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। ठीक है, रफा की हालत। ठीक है, रफा की हालत, ये हम रफा की हालत की बात कर रहे हैं, यानी पेश के साथ। पेश किसको कहते हैं? दम्मा, ये दम्मा। ठीक है, ये दम्मा। मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं जा तालिबु इल्मिन, ठीक है, तो ये जो तालिबु है इस पर पेश है, जा आ गया, तालिबु इल्मिन, तालिब इल्म। ठीक है, आप तालिबु इल्मिन भी छोड़ दें, आप तालिबुन सोचें। ठीक है, जा तालिबुन। ठीक है, तो ये जो तालिबुन है इस पर जो बा पर जो पेश है, ये कौन सी हालत है? रफा की हालत है। और इसको किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दम्मा के साथ। ठीक है, ये वाला जो फिगर मैंने आपको दिखाया ना, ये पेश इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आए तो मुझे फौरन रोकिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों का एक जहन बनना शुरू हो जाए पहले से। ठीक है, नहीं समझ में आए प्लीज मुझे रोकिए, अगर समझ में आए तो भी बताइए कि समझ में आ रहा है, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के लिए ना इंट्रोडक्टरी तौर पर देना जरूरी है, क्योंकि वरना ये चीजें अचानक से आपके सामने जब जाहिर होंगी तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये अब हमने क्या शुरू कर दिया है। जी हिबा। अच्छा है, मैंने मदरसे जाना है तो मैं क्लास लेफ्ट कर दूँ? जी जी जी, कोई मसला नहीं। जी आसमा, आप भी जा सकते हैं। जी, तो मेरी बात जो है समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है समझ में, या बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है? लगता है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो
मैं आपको ये बता रहा था कि जा तालिबु इल्मिन, ठीक है, ठीक है, जा तालिबु इल्मिन में पेश के साथ हमने रफा हालत को दिखाया, लेकिन किसी किसी इसम में ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, आ, ये देखें, ये वाला मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे जा तालिबु इल्म, ठीक है, एक तो ये था जा, देखिए मैंने ये लिखा था ना जा, सॉरी, जा तालिबुन, मैं इस तरह के लिखता हूँ, ठीक है, जा तालिबुन, एक तालिब इल्म आया। इसमें मैंने तालिबुन को रफा हालत दिखाने के लिए पेश से दिखाया, यानी पेश है सर इसमें, तो ये रफा की हालत में। लेकिन अगर मैं कहूं मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए, तो मैं किस तरह कहूंगा, जा अल मुस्लिमूना, जा अल मुस्लिमूना, ठीक है, जा अल मुस्लिमूना। अब ये जो मुस्लिमून है ना, इसमें इसमें आखिर पर पेश नहीं है, इस पर आखिर में ये वाव जो है ना, ये इसकी अराबी हालत है, ये रफा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुस्लिमूना में ये वाव रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूं कि ये चीजें आने वाली हैं, ठीक है, ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लफ्ज में मुस्लिम में, मुस्लिमूना में, मैं इसको इस तरह करता हूँ और भी आसान होगा इंशाल्लाह समझने में। ये देखिए, जा आ मुस्लिमुन, एक मुसलमान आया, ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इसमें आखिर पर पेश था। लेकिन जब मैं कई मुसलमान को कहूंगा, तो मुझे मुस्लिमूना कहना पड़ेगा, मुस्लिमूना, ठीक है, बहुत सारे मुसलमान। तो इसकी इसमें क्या होता है, आखिर पर ये जो पेश था ना, ये चला जाता है, अब ये वाव आ जाता है आ- आखिर पर। तो मुझे इसके रफा की हालत को दिखाने के लिए इस वाव के जरिए से बात को समझानी पड़ेगी कि ये रफा हालत वाव से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें अलिफ से रिप्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें रफा की हालत नून के साथ रिप्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना कि लास्ट में अगर कोई हर्फ भी ना मिले, कोई हर्फ भी ना मिले, तो नून लगा देना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसे अफआल हैं, कुछ कुछ फेल ऐसे हैं, यफअलानी, तफअलानी, यफअलूना, तफअलूना, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तफअलीना, इनमें आखिर पर नून लगाना पड़ता है, और ये नून ही इनके रफा हालत को बताता है कि ये रफा की हालत में है, यानी उस पेश के बदले में ये नून लगाया जाता है। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दी है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ऑफ कर लीजिएगा इंशाल्लाह, गलती से शायद ऑन हो गया, वीडियो जिसने भी ऑन किया वो ऑफ कर ले। तो ये चार ये जो मैंने बताया ना रफा की हालत, वीडियो ऑफ कर लें प्लीज, बारकल्लाह फीक। एक मिनट, अच्छा, जी बारकल्लाह फीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो है ना इस एराब को पढ़ना है, ठीक है, इस एराब को हमने समझना है कि एराब किन किन शक्लों में आता है, रफा किन किन शक्लों में आता है, नसब किन किन शक्लों में आता है, जर किन किन शक्लों में आता है, जज्म किन किन शक्लों में आता है, ये हमें पढ़ना है। फिर इनको जब हम कवर कर लेंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन जो है ना, ये मुकम्मल हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ये मुकम्मल हो जाएगा। और ये बहुत अहम सेक्शन है, ये जो एराब वाला है ना, ये इंतहाई अहम सेक्शन है, कि इसमें हमें यह समझना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज कब कब पेश के साथ इसकी एराब होती है, कौन सा लफ्ज है जिसमें रफा की हालत वाव से होती है, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके अलिफ के साथ हम रफा की हालत को दिखाते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम नून के साथ रफा की हालत को दिखाते हैं। इसी तरह नसब की हालत को हम कब, कौन कौन से अस्मा हैं जिनको हम जबर के साथ दिखाते हैं नसब की हालत, कौन कौन से ऐसे अस्मा हैं जिनको हम या के साथ दिखाते हैं, कौन कौन से ऐसे अस्मा हैं जिनको हम अलिफ के साथ दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें आएंगी। इसी तरह जर की हालत को हम कब जेर के साथ दिखाते हैं, कब या के साथ दिखाते हैं, जज्म की हालत को कब हम सुकून के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एराब के अंदर में कवर करेंगे। जब ये हो जाएंगी, समझिए यहां पर आपने एक बड़ा सेक्शन कवर कर लिया है। बस ये होते ही, इतना होने के बाद समझे आपने 75% जो है ना, आपने मुकम्मल कर लिया है।
अब ये जो बच गया है ना इतना सा, मजजूम, मजरूर, मंसूब, मरफू, ये क्या है? ये सिर्फ आपको नहव ये बताएगा कि कौन कौन ऐसे लफ्ज होते हैं जो रफा के हालत में होते हैं, कौन, और वो 7 हैं टोटल। यानी वो पेश के साथ आते हैं, यानी रफा की हालत में आते हैं हमेशा। कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं या इस्म हैं जो हमेशा रफा की ही हालत में होंगे, या तो वो पेश के साथ आएंगे या वाव के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये हम इसे पढ़ेंगे। फिर मंसूबात में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे अस्मा हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जबर के साथ आते हैं लास्ट में, इनको पढ़ेंगे। मजरूरात में हम क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जेर के साथ आते हैं, और उसमें से आपने एक ऑलरेडी पढ़ रखा है। कौन सा पढ़ रखा है, कोई मुझे बता सकता है? हमने पढ़ा है कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जेर के साथ आते हैं, कोई मुझे बता सकता है? एक हमने उनमें से ना पढ़ रखा है, 3 है टोटल, लेकिन एक तो हमने डेफिनेटली पढ़ रखा है। कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जेर के साथ आते हैं? कोई भी है जो मुझे बता सकता है? जर्री इसम, बारकल्लाहु फीक साइमा। यानी वो इसम जिनसे पहले हरफ जर आते हैं। अगर किसी लफ्ज से पहले हरफ जर आएगा तो वो जर्री हालत में आएंगे, जेर के साथ आएंगे। जी, मजरूर जिसको कहते हैं। ठीक है, जर्री हालत में वो अल्फाज आते हैं जिनसे पहले हरफ जर हो। इसी तरह मजलूम भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब की मिसाल ना मैंने एक सामने आपके रखा है, यानी आप अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं ये हमेशा रफा की हालत में आते हैं। फाइल, फाइल जो है किसी, जिस तरह हमने देखा ना कि जा आ मुस्लिमुन, जा आ मुस्लिमुन, मुसलमान आए, यानी मुसलमान आया। मुसलमान कौन है? फाइल है जो आया। एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है ना, तो जा आ, आया, कौन आया? मुस्लिमुन आया। तो ये इसका फाइल है, इसका सब्जेक्ट है। तो ये हमेशा रफा की हालत में होता है, यानी हमेशा इस पर पेश होगा। तो ये चीजें हम रफा में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें रफा की हालत में आती है, जिसमें फाइल है, नाइबुल फाइल है, मुब्तदा है, खबर है, ये सारे हमेशा पेश के साथ आते हैं या रफा की हालत में आते हैं। इसी तरह हम मंसूबात पढ़ेंगे कि कौन कौन से अस्मा हैं जो जबर के साथ आते हैं। इसकी एक मिसाल मफऊलुम बिही है, यानी जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे मोहम्मद ने जैद को मारा, दरबा मोहम्मदुन जैदन, दरबा मोहम्मदुन। मोहम्मद फाइल है, मोहम्मद ने मारा है, मोहम्मद पेश के साथ आएगा। लेकिन जिसको मार पड़ी है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा जबर के साथ आएगा। ठीक है, तो उसको मफऊलुम बिही कहते हैं, मफऊल कहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इस्म हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जबर के साथ आते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसी तरह कौन कौन सी चीजें हैं जो जर के साथ जो जर्री हालत में आते हैं। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे कि हरफ जर, जो हम ऑलरेडी 17 हरफ जर हमने कवर कर रखे हैं, कि इनमें से अगर कोई आ जाए तो इस्म हमेशा जर्री हालत में आएगा। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह अगर हम कवर कर लें तो समझे कि आपने जो है ना नहव इंशाल्लाह कवर कर लिया है। इन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम जो है इस्म के पास है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फेल शुरू करेंगे। इस्म और फेल जब हमारा शुरू हो जाएगा तो ये सारी चीजें भी साथ जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये चीजें भी साथ जुड़ती चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करिए कि एराब में हम दाखिल हो जाएं जल्द से जल्द। एराब में अगर हम दाखिल हो जाएं तो ये सारी चीजें ना फिर इतनी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ, यानी पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिर्फ जानना है कि अच्छा ये चीज हमेशा रफा की हालत में होती है, ये चीज हमेशा नसब की हालत में होती है, ये सारी चीजें हमेशा जर्री हालत में होती है, ये सारी चीजें हमेशा जज्म की हालत में होती है। लेकिन ये जो एराब है ना, कि कहाँ पर पेश लगाते हैं, अगर पेश ना हो तो वाव के साथ आता है, अगर वाव ना आए तो अलिफ के साथ होता है। तो कौन सी चीजें वाव के साथ आती हैं, कौन सी चीजें पेश के साथ आती हैं, कौन सी चीजें अलिफ के साथ आती हैं, ये चीजें बस जरा सा पेचीदा है। बाकी सारा कुछ आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैथ्स की तरह है। आपको बता दिया जाएगा 2+2 4 होता है, बस आपको उसको याद रख लेना है। और ये सारे, ये जो एराब वाला हिस्सा है, इस पे आप लोगों की बहुत मेहनत की जरूरत है। और आप लोग जो है ना अपने रेडी हो जाएं, जब एराब में हम दाखिल होंगे तो इसमें बहुत प्रैक्टिस करना होगा हमें, और हमें बहुत दिल लगाकर इसको समझना होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है कि मैंने काफी बातें कर ली हैं, आप लोग सब खामोशी से सुन रहे हैं, या तो आप लोग सारे डर गए हैं, या फिर आप लोग सारे जो है ना वो
कंफ्यूज हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इल्म नहव यही है। ठीक है। शगुफ्ता हंस रही हैं। तो आप डर गई शगुफ्ता ये देखकर? नो ये सर। हाँ, डरना नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एराब है ना, यही असल असल में नहव जो है, ये यही सारा खेल है, एराब का खेल है। इस एराब को आपने अगर हल कर लिया, बाकी चीजें सब इसके आसपास ही घूमेंगी। ठीक है। एराब को हमें हल करना है इंशाल्लाह। ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, इस एराब के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। इस एराब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। फिर इंशाल्लाह जो है ना, आज के लिए आप लोग की जान छोड़ दूंगा मैं। किसी का कोई सवाल है, या सबके सर में दर्द हो रहा है? सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना किसी को? सब चुप है। सब सबको चाय चाय की जरूरत है मेरे ख्याल से। पक्का? ठीक है, तो फिर आप जाके अपनी चाय वाय पीजिए फिर, इंशाल्लाह सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। इसको हम लोग मिलकर इंशाल्लाह हल करेंगे, ठीक है। मजीद भी सीखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अगर किसी को इस क्लास से फायदा हुआ है तो डेफिनेटली। आफिया जी पूछिए आप। लफ्ज अल्लाह, लफ्जुल जलाला है ना, तो उसके उसकी इसम की अलामत में अगर और कोई साइन ना भी हो तो क्या ये बस इतना काफी नहीं है कि वो लफ्जुल जलाला है? देखिए, माना के एतबार से डेफिनेटली, क्योंकि वो अल्लाह का नाम है, वो इसम है। ठीक है, लेकिन जब नहव की टर्मिनोलॉजी में अलामात को हम डिस्कस करेंगे, तो फिर उन अलामात को देखकर हम इसम को पहचानेंगे, ना कि इस वजह से कि वो लफ्जुल जलाला है। ठीक है, क्योंकि लफ्जुल जलाला ये अलामात इसम में से नहीं है। उसके अलामात अगर डिफरेंट होंगे तो फिर वो ऐसा थोड़ी होगा कि वो इसम नहीं होगा, होना तो इसमें होगा। माने के एतबार से तो हमने किया था ना शुरू में प्रैक्टिस, आप शायद नहीं थी उस वक्त। हमने माने के एतबार से भी सबसे हम्म, पहले उसको इसम ही आइडेंटिफाई किया था, कि इसम के जो डेफिनेशन है, कि ऐसा लफ्ज जो किसी माना पर दलालत करता हो। ठीक है, या किसी चीज पर दलालत करता हो, किसी के नाम पर, शजर है, नबातात है वगैरह, सब हमने डिस्कस किया था। ओके ओके। तो ये सारी चीजें जो है ये अस्मा कहलाती हैं, यानी इसम कहलाती हैं। ठीक है। अब हम जो है वो अलामात के जरिए से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना जी आपने जो कहा है इसमें सही। हम इसे हमने डिस्कस कर रखा है पहले। चलो, जी जी जी। वही है। ठीक हो गया, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।